खुशी को हंसता देख अर्नव के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ गई थी। वहीं अर्नव को यूं मुस्कुराता देख किशुंग बोल पड़ा, भाई तू तो गयो, मुझे लगता है मेरा भाई बहुत जल्द घोड़ी चढ़ने वाला है, मैं माँ को बता दूँ क्या? अर्नव ने ये सुनते ही उसको घूरा था और बोला, तेरा सादा नहीं हो रहा क्या? लग रहा है पिटने का मन है। तू कहे तो मैं तेरी यहीं मरम्मत स्टार्ट कर सकता हूँ। अर्नव की बात सुनकर किशुंग मुंह पर उंगली रखकर खड़ा हो गया था, लेकिन उसकी भी नज़र मान्या पर थी और ये बात अर्नव देख चुका था। इस बार अर्नव उसको देखते हुए बोला था, वैसे मुझे लगता है कि माँ को तेरे बारे में बोलना पड़ेगा कि उनके छोटे बेटे को ज़रूर कोई पसंद आ गई है। किशुंग मान्या को देखता हुआ छेप गया था और बोला, क्या यार मरवाएगा क्या? वैसे भी लगता है मैडम नखरीली होंगी, तू जानता ही है मैं बार बार ना किसी को मना नहीं सकता। किशुंग की बात सुनकर अर्नव बोल पड़ा था, तू अंजू को तो जानता है। ये सुन किशुंग हंस पड़ा था और बोला, भाई वो छोटी बहन है मेरी, वैसे भी बहनों का हक होता है अपने भाई से रूठना, तो उसका रूठना उसका हक है और वो मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी मैं तो अनाथ हूँ, मेरा तुम लोगों के अलावा कोई है नहीं, तो ये रूठना मनाना अच्छा लग रहा है मुझे। अर्नव उसकी बात सुनकर बोल उठा था, ये बात आज तो कही है, आज के बाद मत बोल जाना। तू मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा सब कुछ है और माँ का छोटा बेटा है और अंजू का बड़ा भाई है। ये भूल मत जाना। किशुंग को उसने अपने गले से लगा लिया था। तभी दोनों को डॉक्टर प्रशांत की आवाज़ आई थी, लगता है आप दोनों दोस्तों में बहुत प्यार है। अर्नव बोल पड़ा था, मेरा भाई, मेरी दोस्त, मेरी जान है ये, हम सब अधूरे हैं इसके बिना। डॉक्टर प्रशांत खुश हो गए थे ये सुनकर और बोले, ऐसी दोस्ती कम देखने को मिलती है जो सच्ची हो। ऐसी ही दोस्ती इन तीनों की है। खुशी बिटिया, मान्या और सारांश बचपन से ये तीनों एक साथ हैं, एक दूसरे की खुशी गम हर बात में साथ हैं और आज भी ये लोग ऐसे लड़ते हैं जैसे छोटे बच्चे हों। अर्नव डॉक्टर की बात सुनकर हंस पड़ा था। उसकी नज़र खुशी पर पड़ गई थी जो उसको छुप छुप कर देख रही थी। अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई थी पर वो चुप हो गया था। उसने डॉक्टर प्रशांत से सुजाता जी की तबीयत का पूछा तो उन्होंने बस यही कहा था कि उनको सुबह तक होश आ जाएगा। अर्नव ने सुनकर खुशी के पास गया था और इजाज़त मांगते हुए कहा था, मिस कपूर मैं चलता हूँ, कल सुबह आता हूँ आंटी जी से मिलने, अगर आपकी इजाज़त हो तो। खुशी ने एक पल को अर्नव को देखा था और हाँ में सर हिला दिया था। तब तक मान्या दोबारा आ गई थी। मान्या ने आते ही बोला था, मैंने खाना तैयार कर दिया है तो प्लीज़ आप सब आकर खाना खा लीजिए। अर्नव ने किशुंग को इशारा किया था। किशुंग चलने के लिए तैयार हो गया था लेकिन मान्या की बात सुनकर खड़ा हो गया था। मैंने आप दोनों के लिए भी खाना बनाया है तो आप दोनों भी खा कर जाएँ। माँ को अगर पता चला कि हमने आपको ऐसे जाने दिया है तो मुझे गालियाँ पड़ेंगी। मान्या की बात सुनकर खुशी भी बोल पड़ी थी, मानो ठीक कह रही है मिस्टर राजादा, आप लोग प्लीज़ खाना खाकर जाइएगा। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने कुछ नहीं खाया है तो प्लीज़ आप खाना खाकर जाइएगा, हम सबको अच्छा लगेगा। से भी आपको खाने को ज़्यादा मिलेगा नहीं। मैं खुशबू से बता सकती हूँ कि इसने खिचड़ी बनाई होगी, क्यों मानू, ठीक कहा ना? मान्या बात को सुनकर हंस पड़ी थी और कमर झुकाकर बोली, बिल्कुल ठीक कहा खुशी मैडम। नव और किशुंग भी मान्या को ऐसे नौटंकी करते देख हंस पड़े थे। अर्नव किशुंग से बोल पड़ा था, तेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है ये, तू भी नौटंकी और ये तो महा नौटंकी। इस बात को सुनकर किशुंग बोल पड़ा, एक बात और कॉमन है, ये भी अनाथ है और मैं भी अनाथ हूँ। किशुंग की बात सुनकर अर्नव ने उसे गुस्से से घूर कर देखा था। किशुंग ने अपने कान पकड़ लिए थे और हंसते हुए बोला था, अब चले कुछ खा ले, बहुत भूख लग रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये बोलकर किशुंग ने बच्चों वाला चेहरा बना लिया था और अर्नव उसको ऐसे देखकर बोल पड़ा था, नौटंकी कहीं का, सही नाम रखा है मैंने तेरा, तो बहुत बड़े वाला नौटंकी है।
किशुंग भी हंसते हुए बोल पड़ा था, नौटंकी हूँ या शैतान, जैसा भी हूँ तेरे सामने हूँ और मैं ऐसा ही रहूँगा, तू जानता है। अभी अर्नव कुछ कहता उससे पहले ही उसका फ़ोन बज उठा था और किशुंग बोल पड़ा था, आ गया शैतान की नानी का फ़ोन। बेटा तू कल शॉपिंग की तैयारी कर ले। अर्नव उसकी बात सुनकर हंस पड़ा था और बोला, अंजू का ही फ़ोन है। हेलो अंजू, तू सोई नहीं? अर्नव का सवाल सुनकर अंजलि बोल उठी थी, भाई आप और किशुंग भाई नहीं है ना? तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। माँ, नानी और मामी जी गप्पे मार रही हैं और आपके लिए लड़कियां देख रही हैं, अंजलि ने धीरे से कहा था। ये सुन अर्नव हंसकर बोल उठा था, वो हर बार का काम है, मॉम का फेवरेट काम, मेरे लिए लड़की ढूंढना, पर वो जानती है मैं शादी करूंगा नहीं। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं जैसी लड़की चाहता हूँ वो मिल गई है तो एक पल नहीं लगाऊंगा उससे शादी में। एक बात और हो सकती है, क्या पता मैं सीधा उससे शादी करके ही घर आऊँ। अर्नव ने ये बात वैसे तो नॉर्मली बोली थी, पर ये बोलते हुए उसकी नज़र कहीं ना कहीं खुशी पर थी, जो उसको बहुत ज़्यादा उदास लग रही थी। अर्नव का मन कह रहा था कि वो अभी जाकर खुशी को अपने गले से लगा ले और उसको कह दे कि अपने सारे गम मुझे दे दें और उसको अपने सीने में छुपा ले, जिससे उस पर किसी की बुरी नज़र न पड़े। इन ख्यालों में अर्नव खो गया था और अंजलि हेलो भाई हेलो रही थी। किशुंग ने जब उससे फ़ोन खींचा तो उसको होश आया था और उसने घूर कर किशुंग को देखा था। किशुंग ने हंसते हुए उसको जीभ चिढ़ा दी थी और अंजलि को तंग करने लगा था। तभी खुशी अर्नव की तरफ आई थी, जो इस वक्त गहरी सोच में था और आकर सर झुकाकर खड़ी हो गई। अर्नव उसको आमने सामने देख बोल पड़ा था, क्या हुआ मिस कपूर, आप ठीक हो ना? खुशी ने सर हिलाकर कहा, जी मैं ठीक हूँ। मैं तो आपको थैंक्स कहने आई थी, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अर्नव ने कहा, मिस कपूर मैं नहीं होता तो कोई ना कोई तो होता ही। जैसे वो आपकी माँ है ऐसे ही वो मेरी भी माँ जैसी हैं, तो इसमें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। खुशी अर्नव को एक पल को देखती रह गई थी कि आजकल के ज़माने में भी इस तरह के लोग हैं। खुशी कुछ और कहती इससे पहले ही किशुंग आ गया था और आते ही बोला, अरु ये देख अंजू दिमाग खा रही है, शॉपिंग की लंबी लिस्ट बता रही है, अब ये तेरी ही बात सुनेगी, आखिर तेरी सर चढ़ाई जो है। अर्नव ने किशुंग को देखकर स्माइल की थी, मानो कह रहा हो सच्ची मैंने सर चढ़ाई है या तूने। अर्नव ने फ़ोन लिया था और अंजलि को बोला था, अंजू मैं काम के लिए आया हूँ बेटा, मुंबई वापस आकर हम सब साथ चलेंगे, सिर्फ एक बंदर को छोड़कर। घर में अकेला रहकर उछल कूद करेगा। किशुंग का ये सुनकर चेहरा उतर गया था, पर अगले ही पल वो बोल पड़ा, मेरी बहन अपने इस भाई के बिना जाएगी ही नहीं। क्यों अंजू, ठीक कहा ना? अंजू ये सुनकर हंस पड़ी थी और अर्नव को फ़ोन स्पीकर पर डालने को कहा था। अर्नव के फ़ोन को स्पीकर पर डालते ही वो बोली थी, भाई एक शर्त पर, अगर कल आप अरु भाई के साथ जाकर मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ लाओ तो। खुशी सबकी बात सुनकर हंस पड़ी थी, लेकिन अंजलि की हंसी की आवाज़ सुनकर बोल पड़ी थी, भाई आप दोनों कहाँ हो? अभी मैंने किसी की हंसी सुनी, जब उनकी हंसी इतनी प्यारी है तो वो खुद कितनी अच्छी होंगी। क्या मैं मॉम को बता दूं कि अरु भाई ने आपके लिए दुल्हन ढूंढ ली है? अर्नव एक बार फिर खो गया था और अपने मन में बोला, काश ये सच होता। पर तभी उसको खुशी की आवाज़ सुनाई दी थी, जो उसको खाना खाने के लिए बुला रही थी। अर्नव ने अंजलि से बस यही कहा था कि हम किसी के घर नहीं हैं, मैं कल सुबह फ़ोन करके सब बताता हूँ। भाई आप दोनों कहाँ हो, जल्दी जल्दी बताओ वरना मैं मॉम को बुलाती हूँ। अर्नव ने मानो हथियार डाल दिए थे और बोला, तूने कपूर फैशंस का नाम सुना होगा? हम कपूर फैशंस की ओनर खुशी कपूर के साथ हैं। वो दरअसल उनकी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी। ये बोलकर अर्नव ने उसको शॉर्ट में सब बता दिया था। अंजलि खुशी का नाम सुनकर एक्साइटेड हो गई थी और बोली, भाई आप दी खुशी कपूर के साथ हो? अरे भाई उनके डिज़ाइन बहुत अच्छे होते हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स उनकी दीवानी हैं।
अर्नव मन ही मन बोल पड़ा, एक और दीवानी, मैं दीवाना कम था, मेरी बहन भी दीवानी हो गई। अर्नव ने सुबह बात करने का बोलकर फ़ोन रखा था और बाहर चला गया था, जहां सब खाना खाने बैठ चुके थे। खुशी को सबके साथ बैठे देख और हंसते देख वो एक बार फिर खो गया था और मानो संगीत उसके चारों तरफ घूम रहा था। इस लम्हे को रोक दूं या खुद को इसमें झोंक दूं, क्या करूं इस लम्हे में कुछ भी न नैना लागे तो से नैना लागे, जब से मिले बन गए ये सिलसिले। आगे की कहानी पूरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।